हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज हमारी पर्यावरण कक्षा 3 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 20, जिसमें मैं आपको सप्ताह 20 का दिवस 1 से लेकर 4 तक कराऊंगी। और दिवस 20 में हमारा क्या है, ये आवधिक आकलन। जो भी हमने 11 से लेकर 19 तक सीखा है वो हमारा किस में आएगा, सप्ताह 20 में। ठीक है, तो ये चैप्टर्स जो हमारे पीछे बाकी रह गए हैं इनको मैं जल्दी पूरा करा दूंगी। मैं आवधिक आकलन इसलिए पहले करा रही हूँ क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए सप्ताह 20 के दिवस 1 को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्दी के मौसम में आप पालतू जानवर की देखभाल कैसे करेंगे? तो बेटा, सर्दी से बचाने के लिए उनके निवास में गर्मी की व्यवस्था करेंगे, उन्हें कपड़े ओढ़ाएंगे। ठीक है, जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं, अपने घरों में रहते हैं अंदर, है ना, और बड़े मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं, जर्सी स्वेटर, ऐसे ही हम उनके लिए करेंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए जिनकी पत्तियां खाने के काम आती हैं। तो बेटा, जैसे तुलसी है, पालक है, धनिया है, मीठा नीम होता है जिसे हम कड़ी पत्ता कहते हैं। तो इन सब की पत्तियां क्या होती हैं, खाने के काम आती हैं इन सब की पत्तियां। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, पानी पीने के बाद गिलास में बचे पानी का आप क्या करते हो? तो बेटा, जो हम क्या करते हैं, जो घर के आसपास पेड़ पौधे लगे होते हैं ना, तो उनमें फेंक देते हैं पानी को, ताकि पानी बर्बाद ना हो, कहीं तो काम आया वो पानी। ठीक है, वेरी गुड। और कौन कौन बच्चा ऐसा करता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन, गीला कचरा और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालते हैं? आपने बेटा देखा होगा स्कूलों में या अस्पतालों में या कहीं जहाँ पब्लिक प्लेस होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे 2 तरह के डिब्बे रखे रहते हैं, एक गीला कचरा एक सूखा कचरा। तो किस में डालते हैं हम? गीला कचरा डालते हैं हम हरे रंग के डिब्बे में। ठीक है, और सूखा कचरा नीले डिब्बे में डालते हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। दिए गए फलों के नाम पर गोला, फलों के नाम पर तो गोला लगाना है और सब्जियों के नाम पे चौकोर का निशान बनाना है। तो फल हमारे कहाँ है? अमरूद, केला, पपीता, संतरा, सेब। तो इन सब के नाम पे तो हमने गोला लगा दिया क्योंकि ये फल है। अब हमें लगाना है सब्जियों के नाम पे चौकोर। तो सब्जी क्या क्या है? आलू, बैगन, गोभी, भिंडी, गाजर। ठीक है, तो सबने गोला और ये वाला काम कर दिया होगा अपना अपना। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 6, ऐसे जानवरों के नाम जो पानी और जमीन दोनों में रह सकते हैं। तो ऐसे बेटा कई सारे जानवर हैं, जैसे कछुआ है, कछुआ जमीन पर भी चलता है और पानी में तैर भी लेता है। सांप है, वो जमीन पे भी रेंगता है और पानी में भी चल लेता है। बत्तख है, बत्तख भी जमीन पे चलती है और पानी में भी तैरती है ना। चलिए प्रश्न नंबर 7, मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है, लिखिए। तो मेहंदी बेटा किससे बनती है? पौधे के पत्तों से बनती है। किससे बनती है? पत्तों से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। क्या पानी का कोई आकार होता है? नहीं, पानी का बेटा कोई आकार नहीं होता, उसे जिस बर्तन में डालते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, पानी का कोई भी आकार नहीं होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। जो व्यक्ति या लोग बोल व सुन नहीं सकते, उन्हें कौन कौन से काम करने में परेशानी होती है? बेटा, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उन्हें क्या परेशानी होती है? उन्हें अपनी बात को बोलने में, वह दूसरों की बात को सुनने में, समझने में बहुत परेशानी होती है। अभी जो लोग बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते तो हम उन्हें कैसे समझेंगे, वो हमें कैसे समझाएंगे? तो सुनने समझने में बहुत परेशानियां होती हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं। मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बेटा, मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? घर।
अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 11। हमें खाना क्यों नहीं फेंकना चाहिए? क्योंकि बेटा, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें कभी भरपेट भी खाना नहीं मिलता है। तो हमें खाने को नहीं फेंकना चाहिए, हमें खाने की इज्जत करनी चाहिए। उतना ही बनाएं जितना हम खा सकते हैं। ठीक है? तो दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता, अतः हमें खाना नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है बेटा? तो आज के बाद ध्यान रखेंगे सब, कोई भी खाने को नहीं फेंकेगा, जितना खाना खाना है उतना ही लेंगे। ठीक है? प्रश्न नंबर 12। नीचे दिए गए बॉक्स में हंसते एवं रोते हुए चेहरे का चित्र बनाइए। तो बेटा ये हंसता हुआ चेहरा है और ये रोता हुआ चेहरा है। ठीक है? तो आप भी ऐसे रोता हुआ और हंसता हुआ चित्र बना लेंगे। वेरी गुड, सब बच्चे बना लेंगे। ठीक है? चलिए तो आगे चलें अब हम। चलिए हम आगे चलते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमारी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए चलें। और अब आ गया हमारा दिवस 2। ठीक है? तो दिवस 2 को और पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 1। विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचानकर उनके नाम सही स्थान पर लिखें। ठीक है? तो पहला, मरे मरे जानवर खाने वाला पक्षी। तो ऐसे पक्षी जो मतलब मरे हुए जानवरों को खाता है। कैसा पक्षी बेटा? जो मरे हुए जानवरों को खाता है। ठीक है? तो अब पहले उसको लिख लेते हैं। चलिए तो ये इसमें ये गलत दिया हुआ, ये नहीं है, इसको हटा लेना बेटा, ये मत लिखना। ठीक है? इसने पूछा मरे जानवर खाने वाला पक्षी, पक्षी पूछा है। तो पक्षी ऐसा कौन है? कठफोड़ा ऐसा पक्षी है। ठीक है? कठफोड़वा। और दूसरी मैना, मैना लिख सकते हैं आप। ठीक है? अगले क्वेश्चन, गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी? उल्लू, उल्लू। तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी? बाज। पानी में रहने वाला पक्षी? बत्तख। और सुई जैसी नोक की चोंच वाला पक्षी? दर्जन चिड़िया। ठीक है? तो पहले में बेटा आप ये कठफोड़ा और मैना लिख लेना। ठीक है? वो गलत हो गया था। चलिए तो सब बच्चों ने लिख लिया होगा, हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बेटा ये क्या है? ये तवा है, तवा जिसपे मम्मी रोटी बनाती है ना? तो पहला, इस चित्र में तवा का हैंडल लकड़ी का क्यों है? क्योंकि बेटा तवा जो लोहा है, और लोहा जब आग पर रखा जाता है तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए इसमें लकड़ी का हैंडल लगाया जाता है, क्योंकि लकड़ी गर्म नहीं होती है। ठीक है? क्योंकि लकड़ी का हैंडल गर्म नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन, लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों नहीं पकाया जाता? क्योंकि बेटा अगर लकड़ी को आप आग में डाल दोगे तो लकड़ी तो वैसे ही जल जाएगी, तो लकड़ी के बर्तन में खाना क्यों बनेगा? ठीक है? क्योंकि लकड़ी जल जाती है। ठीक है? प्रश्न नंबर 3, आपके घर के आसपास के पेड़ पौधे जो हैं वहाँ उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? तो बेटा जो हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से मिलता है। हम भी डालते रहते हैं हमारे द्वारा, या हेडपंप वगैरह लगे हैं, वो नालियों से बह के जाता है पानी हेडपंप का, उससे उन्हें मिल जाता है पानी। तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जहाँ से उन्हें पानी मिल जाता है। ठीक है? प्रश्न नंबर 4, जब आप अपने गांव या शहर से दूर रहने वाले किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो यात्रा करने के लिए यातायात के किन साधनों का उपयोग करते हैं? तो बेटा जैसे हम कहीं पास में जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल से चले जाते हैं, कहीं दूर जा रहे हैं तो बस या कार से चले जाते हैं, कहीं ज़्यादा दूर जा रहे हैं तो रेलगाड़ी से भी चले जाते हैं। तो आप किससे जाते हैं आपको वो लिखना है। ठीक है? मैंने आपको सब कुछ बता दिया, तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है? जिससे आप जाते हैं अपने रिश्तेदारों के घर। ठीक है बेटा? चलिए वेरी गुड। अब प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। त्योहारों में घरों में बहुत से काम होते हैं, आप अपने घरों में त्योहारों के समय क्या क्या काम करते हैं लिखिए। तो बेटा हम साफ सफाई में मदद करते हैं मम्मी की, घरों को सजाने में मदद करते हैं। ठीक है? और सब काम तो मम्मी कर ही लेती हैं।
ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए अक्षरों को ब्रेल लिपि में लिखिए। हमें ये बेटा क्या करना है, इनको ब्रेल लिपि में लिखना है। ब्रेल लिपि मतलब जो छूकर अक्षरों को पहचानते हैं, जो लोग अंधे होते हैं। तो ए को कैसे लिखा जाता है ब्रेल लिपि में, इस तरीके से एक बिंदी लगा के, और बी को दो बिंदी लगा के, सी को इधर दो बिंदी लगा के लिखा जाता है, और डी को ऐसे तीन बिंदी लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो आप भी ऐसे बिंदी बना लीजिए सब बच्चे। हम प्रश्न नंबर 7 पढ़ लेते हैं। निम्नांकित का उपयोग कब किया जाता है, मिलान कीजिए। चलिए देख लेते हैं। हल्दी का उपयोग कब करते हैं बेटा, चोट लगने पर। ठीक है। लौंग का उपयोग कब करते हैं, दांत में दर्द होने पर। अदरक का उपयोग करते हैं हम खांसी में। ठीक है। अजवाइन का उपयोग करते हैं हम पेट दर्द होने में। ठीक है, तो ये तो बहुत सरल है, सबने निशान लगा लिया होगा। हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। बूझो तो जाने, सफेद तन है हरी पूछ, बताओ बताओ मैं कौन हूँ। मूली सफेद होती है और उसकी पूछ हरी हरी होती है। दूसरा, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसके शहर का नाम भी आता है जिसमें। तो शिमला मिर्च, उसमें शिमला आ गया ना, शिमला एक शहर का नाम है, तो शिमला मिर्च। ठीक है, इसमें शहर का नाम भी आ गया और ये सब्जी भी है एक। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। कुम्हार चक्के पर बर्तन बनाते समय बार बार हाथ में पानी क्यों लगाता है, लिखिए। जब बेटा वो बर्तन बनाता है मिट्टी के, तो जिससे कि मिट्टी सूख ना जाए, इसलिए वो क्या करता है, अपने हाथ में बार बार पानी लगाता है। ठीक है, जिससे मिट्टी सूखे नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8 और 9 सबके हो गए। वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आप गेंद से कौन कौन से खेल खेलते हैं, नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो बेटा गेंद से जैसे क्रिकेट है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और टेनिस होता है बॉल से खेलने के लिए, और हॉकी है, हॉकी भी खेल सकते हैं क्योंकि हॉकी भी बॉल से खेला जाता है। तो काफ़ी सारे खेल ऐसे हैं जो बॉल से खेलते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। दिए गए चित्र को पहचान कर इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा ये क्या है, पतंग। इसके बारे में 4-5 लाइन लिख लेते हैं। यह पतंग है। दूसरी लाइन, पतंग कई रंगों की होती है। तीसरी लाइन, पतंग उड़ाना एक खेल का तरीका है। चौथी लाइन, मकर संक्रांति के दिन सब पतंग उड़ाते हैं। पांचवी लाइन, बच्चों को पतंग उनके मनोरंजन का साधन है। ठीक है, तो आप ऐसे पतंग के बारे में 4-5 लाइन लिख लेना। ओके, वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। आप यह काम किस समय करते हैं, घड़ी में दिखाओ। तो सुबह उठना, सुबह कितने बजे उठते हैं आप, तो बेटा 6 बजे। जो बच्चे 6 बजे उठते हैं वो 6 बजा दें, जो 7 बजे उठते हैं वो 7 बजा दें। तो बेटा मैंने लिख दिया 6 बजे। स्कूल हम 9 बजे जाते हैं, तो हमने इसमें 9 बजे का टाइम दिखा दिया। शाम के टाइम हम खेल खेलने जाते हैं 5 बजे के करीब, तो हमने 5 बजे का टाइम दिखा दिया। ठीक है, जो काम आप जितने बजे करते हैं उतना हमें उसमें टाइम को दिखाना है। ठीक है, चलिए और वीडियो को लाइक करते चलिए सब बच्चे जल्दी से। और हम आगे चलते हैं सप्ताह 20 के दिवस 3 पर। देखिए पहला क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ ये मौखिक है, इसमें हमें लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं बेटा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कौन कौन से, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, ये नारंगी है, नीला नहीं नारंगी, और लाल। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, कच्ची और पकाकर खाने वाली 2 सब्जियों के नाम। तो बेटा कच्ची खाने वाली सब्जी जैसे खीरा, ककड़ी जो होती है उन्हें कच्ची खा लेते हैं, है ना, और टमाटर को भी कच्चा खा लेते हैं। पकाकर हम लौकी, भिंडी, तोरई इन सबको पकाकर खाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3, आपने किन किन वाहनों से यात्रा की है, जैसे बस, रेलगाड़ी, कार, मोटरसाइकिल, काफ़ी सारे वाहन हैं।
प्रश्न नंबर 4, छूकर पढ़ने के तरीके को क्या कहते हैं? जो हम छूकर पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। जैसे अभी पहले आया था थोड़ा सा, है ना, हमने उसमें अक्षर बनाए थे ABCD, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि। ठीक है बेटा। चलिए, सांप सीढ़ी के खेल में कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? पासे की, और वो जो गोटियां होती हैं उनकी, है ना। चलिए प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई पहेली पढ़कर उत्तर बताइए। हरा हरा रहता हूँ, जड़ तना पत्ती मेरे भाग, हवा में लहराता हूँ, देता हूँ मैं तुम्हें सांस। तो बेटा ये कौन है? पेड़। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे घरों में हम तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, बकरी, छिपकली, मकड़ी और चूहा आदि। इनमें से कुछ हमारी मर्जी से और कुछ हमारी मर्जी के बिना रहते हैं। तो हमारे घर में हमारी मर्जी से कौन कौन जानवर रह सकता है? तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन सबको तो हम अपनी मर्जी से रखेंगे। लेकिन हमारे घर में हमारी मर्जी के बगैर कौन कौन रहता है? छिपकली आ गई, चूहा आ गया, मकड़ी आ गई, ये हमारी बिना मर्जी के रहते हैं हमारे घर में, है ना। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, इस बार तो मजा आ गया। हम रेलगाड़ी में बैठकर जमीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार, स्कूटर सरपट भाग रहे होंगे। तो दिए गए अनुच्छेद में आए वाहनों के नाम बताने हैं बेटा। तो वाहन कौन कौन से हैं? जैसे रेलगाड़ी, कार, स्कूटर, है ना, बस। चलिए प्रश्न नंबर 9, मिट्टी लेकर जाऊंगा, कुल्हड़ में बनवाऊंगा, ठंडा पानी लाऊंगा, चोंच धोकर आऊंगा। ऊपर दी गई पहेली को पढ़िए, वह प्रश्न का उत्तर बताइए। तो बेटा कुल्हड़ कौन बनाता है? कुल्हड़ वगैरह मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। उस रामुल्लू को देखो फल के ठेले के साथ, आजकल वह चिन्नम्मा को भी अपने साथ काम पर लाता है। चिन्नम्मा दौड़कर फल पहुंचाती है, पैसे इकट्ठे करती है। तो बेटा चिन्नम्मा क्या काम करती है? फल बेचने का। देखो उसने फल के ठेले के साथ है ना, तो फल बेचने का ही काम करेगी। ठीक है। चलिए दिवस 4 पर चलते हैं, ये हमारा लास्ट दिवस है। तो सबसे पहले हम जोड़ी में ला लेते हैं। मुर्गी, मुर्गी क्या देती है? अंडा। तोता क्या करता है? उड़ता है। रेलगाड़ी छुक छुक करती है। केंचुआ रेंगता है। और बादल बारिश करते हैं। चलिए तो बेटा ये सब आपने मिला लिए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? शहद। ठीक है। ब्रेल लिपि को कागज पर कैसे पढ़ा जाता है? छूकर। तीसरा, दलिया किससे बनता है? गेहूं से। चौथा, बच्चों को टीका कहाँ लगता है? अस्पताल में। पांचवा, गुलाब के फूल का रंग कैसा होता है? लाल। ठीक है बेटा, ये सब हो गया आपके। तो ये सबका हो गया बेटा खाली स्थान। अब हम सही गलत कर लेते हैं। ठीक है। उल्लू रात में सोता है, गलत। उल्लू रात में जगता है। इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, सही। लकड़ी के बर्तनों में खाना पकाया जाता है, नहीं। हमें खाना खाने के लिए प्लास्टिक प्लेट का उपयोग करना चाहिए, नहीं। प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक होता है। ठीक है। हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं, हाँ भाई करते हैं। ठीक है। तो सही गलत भी हो गए होंगे सबके। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। निम्नलिखित पहेलियों के उत्तर छांटकर लिखिए। राजा, रानी, वजीर, सिपाही सबकी आपस में हुई लड़ाई। तो ये क्या है? शतरंज। कभी गरजते कभी बरसते इंद्रधनुष के रंग परसते। ये कौन है? बादल। हरे हरे पंख मेरे, हरी मिर्ची मैं खाता हूं, बताओ मैं कौन हूं? तोता। चौथा, चावल से मैं बनता हूं, रंग बिरंगी सब्जी वाला, बताओ मैं कौन हूं? पुलाव। कील जैसी दिखती हूं, पर मैं भी एक कली हूं, भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूं। ये कौन है? लौंग। ठीक है। तो हमें ये सब यहाँ से दिए थे, हमने यहाँ से छांट छांट के लिख लिए। ठीक है बेटा। चलिए बेटा तो आगे चलें प्रश्न नंबर 5 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
पहला क्वेश्चन बेटा, बर्तन किन किन चीज़ों से बनते हैं? तो मिट्टी के बर्तन होते हैं, तांबे के, पीतल के, स्टील के। ठीक है, काफ़ी तरह के बर्तन बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जिन्हें दिखाई दे नहीं देता उन लोगों की मदद आप कैसे करेंगे? तो बेटा जैसे अगर वो सड़क पार कर रहे हैं तो हाथ पकड़कर उन्हें रास्ता दिखा देंगे, है ना, या किसी और तरीके से भी मदद कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3, क्रिकेट के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। प्रश्न नंबर 4, कोई 5 वाहनों के नाम लिखिए। किसके नाम लिखने हैं बेटा? वाहनों के। ठीक है, तो वाहन कौन कौन से होते हैं हमारे? वाहन तो सब प्रकार के ही होते हैं, जैसे कि बस है, कार, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, ऑटो, ये सब वाहन है। ठीक है। 5वां प्रश्न, पक्षियों के पंख किस काम आते हैं बेटा? उड़ने में, है ना, अगर उनके पंख नहीं होंगे तो वो उड़ ही नहीं पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्य लिखिए। तो बेटा 5 वाक्य लिख लें। जैसे चित्र में अस्पताल दिख रहा है, ये रहा। चित्र में सब्जी का ठेला दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, चित्र में कार बस दिख रही हैं, ये रही कार बस। और चित्र में ऊंट गाड़ी भी दिख रही है। ठीक है, आपने इधर देखा होगा, तो ये रही ऊंट गाड़ी। एक लड़का साइकिल चला रहा है, चित्र में एक लड़का साइकिल भी चला रहा है। ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं, ये रहा साइकिल चला रहा बच्चा। तो काफ़ी चीज़ें हो रही हैं चित्र में। ठीक है, उन सबको हमने देख देख के लिख लिया, तो आप भी लिख लें। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं का मिलान करके रंग भरिए। तो बेटा ये कौन है? ये है उल्लू। इसको क्या करना है? आपको इन बिंदुओं को मिलाना है और इसमें रंग भरना है। ठीक है, तो ये काम आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए आज तक की हमारी वीडियो इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।